हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आप लोगों से पूछा जा सकता है सोशल पैथोलॉजी को लेकर। और सोशल पैथोलॉजी जो होती है यानी सामाजिक विकृति, इससे संबंधित आज का टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। और ध्यान रखिएगा, सामाजिक विकृति की परिभाषा को और किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे तो सामाजिक समस्याओं जैसे अपराध या मद्यपान का एक अध्ययन जो उन्हें सामाजिक जीव की रोग स्थितियों के रूप में देखता है उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक विकृति। याद रखिएगा, इसी के संबंध में एक और टॉपिक बनता है सामाजिक जो है विकृति को लेकर, सोशल डिस्टॉर्शन को लेकर। ये अमेरिकी पंक रॉक बैंड है ये, और जिसका गठन 1978 में किया गया था। 1978 में किया गया था कैलिफोर्निया में। याद रखिएगा आप सभी लोग, ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाए। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक विकृति को लेकर तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि सामाजिक विकृति विशिष्ट आयु, मूल्य और आपराधिक इतिहास से उत्पन्न अपराधों और समस्याओं का आकलन कर रही है। सामाजिक विकृति शिष्टाचार से बाहर कोई भी कार्य कर रही है जो एक निरर्थक समाज की ओर से जाता है। और पैथोलॉजी सामाजिक विकृति से संबंधित कारणों और सावधानियों को समझने के लिए समाजशास्त्र में उपचार से संबंधित इसका अध्ययन देखने को हमें मिलता है। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें सोशल पैथोलॉजी को तो पैथोस यानी आप समझ रहे हैं कि पैथोस का मतलब रोग होता है यानी डिजीज़, और पैथोगन यानी रोग जनक के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग तो एक एजेंट होता है जो बीमारी का कारण बनता है। तो याद रखेंगे ये इम्पोर्टेंट है, जो बीमारी का कारण बनता है वह कहलाता है रोग जनक। आगे अगर हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल उचित या समझदार नहीं, एक रोग संबंधी भय या घृणा को रिप्रेजेंट करता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत एक पैथोलॉजिकल झूठा और एक व्यक्ति जो खुद को झूठा बोलना बंद नहीं कर सकता, पैथोलॉजिकल डिप्रेशन भी बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम मीनिंग ऑफ पैथोलॉजी की बात करते हैं, पैथोलॉजी के अर्थ के समझते हैं तो यहाँ पर रोग का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो ये आपके लिए एग्जाम में प्रश्न बना सकता है कि पैथोलॉजी का आप अर्थ बताइए, तो रोग का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसके संबंध में जब मैं आप लोगों से मॉक टेस्ट करवाऊंगा तो ये प्रश्न आपके सामने इन्वॉल्व रहेंगे। सामाजिक विकृति विज्ञान सामाजिक समस्या रोग का वैज्ञानिक अध्ययन है। और रोग अगर हम बात करते हैं, विज्ञानी जिसको आप पैथोलॉजिस्ट कहते हैं वो बेसिकली विकृति विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक विकृति की परिभाषा में तो सामाजिक विकृति एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक कारकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गरीबी, बुढ़ापा या अपराध जो सामाजिक अव्यवस्था का समर्थन करते हैं। साथ ही यह शब्द इन कारकों और उन सामाजिक समस्याओं के अध्ययन को संदर्भित करता है जिनसे वे आगे बढ़ सकें। वहीं अगर हम बात करते हैं सोशल पैथोलॉजी एज अ कॉन्सेप्ट के बारे में एक अवधारणा के रूप में, तो याद रखिएगा कि 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में ये सामने हमें देखने को मिली है सामाजिक विकृति। और जब समाजशास्त्रियों ने सामाजिक विकृति के रूप में वर्गीकृत सभी मानवीय कार्यों को किया जो आवासीय स्थिरता, संयम, काम करने के लिए प्रशिक्षण, यौन परिपक्वता, पारिवारिक एकता, पड़ोसी जैसे आदर्शों के विपरीत थे, इच्छा का अनुशासन था। तो ये एक प्रकार से डेफिनेशन ऑफ सोशल जो है सोशल पैथोलॉजी के बारे में बताई जा रही है। तो इसे आप लोगों को ध्यान से समझना है। यहाँ एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न ये बनेगा कि सोशल पैथोलॉजी क्या है। तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि सामाजिक समस्या यानी जो रोग का वैज्ञानिक अध्ययन है वो सामाजिक विकृति का विज्ञान कहलाता है। आपसे पूछेगा कि जो है पैथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं,
तो विकृति विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं, यानी एन एक्सपर्ट इन सोशोपैथोलॉजी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी में बेसिकली इस टाइप से प्रश्न बनाए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक विकृति के कुछ उद्देश्य है। तो सामाजिक विकृति विज्ञान के उद्देश्य सामाजिक रोगों के कारणों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के तरीकों को खोजना। देखिए, मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, शाम की 6 बजे जो क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाजकार की चलती है, तो मैं वहाँ पे सामाजिक समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी मैंने कल सांप्रदायिकता पे बात किया था और सामाजिक समस्या के कॉन्सेप्ट पे बात किया था। आज का जो टॉपिक है वो निर्धनता पर टॉपिक होगी, और अगर मैं साथ साथ आप लोगों से बात करूं तो पॉल्यूशन पर भी हम लोग आज बात करेंगे। तो वो अलग है सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो अलग टॉपिक है, यहाँ पे जो सामाजिक विकृति है वो अलग टॉपिक है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं अपराध, यहाँ पर एक प्रकार से उद्देश्य के रूप में काम करना, यानी रोगों के कारणों की पहचान करना। तो अपराध में गरीबी, भ्रष्टाचार, लिंग भेदभाव, क्षेत्रीय हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन, आतंकवाद, पर्यावरण दुरुपयोग और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। याद रखेंगे ये जो है एम है आप सोशल पैथोलॉजी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्राइम, पॉवर्टी, ठीक है, करप्शन, ये इत्यादि चीज़ें जो है आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे हम बात करते हैं सामाजिक विकृति एक अवधारणा है जिसे आधुनिक सामाजिक विज्ञान में सामाजिक संरचनाओं के पहलुओं और विशेष सामाजिक श्रेणियों के लिए जिम्मेदार व्यवहार है और मूल्यों के संदर्भ में विकसित किया जाता है। सामाजिक विकृति विज्ञान की परिभाषा विशिष्ट समय के लिए विशिष्ट है और युग के प्रमुख नैतिक सरोकारों को दर्शाती है। यह अवधारणा मानव विज्ञानी मैरी डगलस के विचारों में फिट बैठती है। जो है पवित्रता और खतरे 1966 में उनका मानना यह है कि चीज़ों की सांस्कृतिक स्पष्टीकरण की सार्वभौमिकता की जांच करता है कि आदेश के बाहर है। प्रदूषण और खतरनाक रूप में भी जो चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं वो सामाजिक विकृति के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है, और कह रहा है कि सामाजिक विकृति के बारे में करने से पहले आत्मज्ञान में यूरोप सामाजिक अपराधों यानी विकृति को आत्माओं जैसे कब्जा या दुष्ट मनुष्यों जैसे जादू टोला द्वारा लागू अलौकिक शक्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह एक पार्ट बनता है सामाजिक विकृति की, जैसे कि प्रबुद्धता ने मानवीय तर्क एवं प्राकृतिक दुनिया की वैज्ञानिक समझ पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रारंभिक सामाजिक वैज्ञानिकों ने समाज के प्राकृतिक कानूनों के रूप में इसको परिभाषित भी किया है। अवांछित मानव व्यवहारों को प्राकृतिक कानूनों के उल्लंघन के रूप में इसको परिभाषित किया गया है सोशल पैथोलॉजी को। याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं आधुनिक सामाजिक विज्ञान का विकास औद्योगिक पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के विस्तार द्वारा उत्पन्न तीव्र सामाजिक परिवर्तन की अवधि के दौरान हुआ है और इस तरह की प्रक्रियाओं में एक और औपनिवेशिक राष्ट्रों और उपनिवेश क्षेत्रों और दूसरी ओर धनी उद्योगपति वित्त पोषकों और यूरोपीय श्रमिक वर्ग के बीच प्रवासन और बढ़ती धन अंतर को पैदा किया है। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक विकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन सामाजिक परिवर्तनों ने अव्यवस्थाओं और असामान्यताओं को जन्म दिया है जिससे नैतिक सामाजिक खतरे को स्थापित समूहों में भय पैदा हो गया है। 19वीं शताब्दी में, और मैंने अभी आपको बताया भी है कि अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जीव विज्ञान के जो है उन्नत विज्ञान में समांतर विकास के बाद सामाजिक सिद्धांत के अक्सर या तो जीव विज्ञान जैसे नस्लीय प्रकार या भौतिक शरीर के जैविक उपमाओं और सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग भी किया गया है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे सामाजिक विकृति को लेकर। सामाजिक विकृति के अंतर्गत आप लोगों से जो भी प्रश्न बनेंगे उस चीज को लेकर अगर मैं बात करूं, जो है सोशल पैथोलॉजी किसको कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट का मतलब क्या बनता है, मीनिंग ऑफ पैथोलॉजी क्या होती है, यह आप लोगों से प्रश्न बना सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो उसके उद्देश्य से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि उसके कौन कौन से उद्देश्य, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वायलेंस, क्राइम, ठीक है, करप्शन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सामाजिक विकृति से संबंधित में आप लोगों को एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेगा मैंने बता दिया है आपको, वन लीनियर के टाइप में, वो भी फैक्ट वाले प्रश्न बनेंगे। ठीक है,